नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं है। सच्ची लगन हो और नज़रिया सकारात्मक हो तो मंजिल एक न एक दिन उसके पांव चूम ही लेती है। इसी तरह का कारनामा कर दिखाया उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के ब्लॉक लखीमपुर के ग्राम रुकनापुर परिषदीय विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा अंशिका दीक्षित ने। अंशिका दीक्षित ने कक्षा 8 पास करने के बाद नवोदय विद्यालय हेतु प्रवेश परीक्षा में मंडल टॉप किया है। आपको बताते चले कि परिषदीय विद्यालय की कक्षा 8 की छात्रा अंशिका दीक्षित ने नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा में मंडल टॉप करके न सिर्फ माता पिता गुरुजनों का नाम रोशन किया है बल्कि ज़िले का नाम रोशन कर दिया है, देश का नाम रोशन कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि प्रतिभा यदि अच्छी है, गुरुओं का मार्गदर्शन सही प्राप्त हो रहा है तो वो चाहे गुरु परिषदीय विद्यालय के हों या नामी ग्रामी स्कूलों के हों, बच्चे टॉप कर ही जाते हैं। अंशिका दीक्षित के उन अध्यापकों को सैल्यूट करती है नवभारत समाचार की टीम, जिन्होंने अंशिका दीक्षित का बेहतर मार्गदर्शन किया और अंशिका दीक्षित ने परिषदीय विद्यालय की शिक्षा लेकर आवासीय विद्यालय के लिए टॉप किया है, मंडल टॉप करके देश का नाम रोशन किया है। संसाधन कोई भी हो, चाहे बच्चे टाट पट्टी पर बैठकर पढ़ रहे हों या कहीं से भी शिक्षा हासिल कर रहे हों या देश के नामी ग्रामी स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रहे हों, यदि गुरुओं का मार्गदर्शन बेहतर है और माता पिता के द्वारा बेहतर संस्कार दिए जा रहे हैं तो बच्चा यकीनन एक न एक दिन टॉप करेगा और मनचाही सीट भी हासिल करेगा। जीवन में सफलतम व्यक्तित्व की श्रेणी में अपना नाम दर्ज जरूर कराएगा। अंशिका दीक्षित कि इस कामयाबी पर न सिर्फ माता पिता गुरुजन बल्कि पूरा देश उन्हें मुबारकबाद पेश कर रहा है, खुशी जाहिर कर रहा है और ये गर्व महसूस कर रहा है कि सरकार की योजनाओं के तहत जो परिषदीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं उनमें भी बेहतर शिक्षा दी जा रही है। नवभारत समाचार की टीम देश के समस्त नागरिकों से ये अपील करती है कि अपने बच्चों को परिषदीय विद्यालयों में दाखिला कराएं। सरकार की योजनाओं और सरकार की बेहतर व्यवस्था के चलते अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं और परिषदीय विद्यालयों में जब सभी लोगों के, अधिकारियों के, नेताओं के बच्चे पहुंचेंगे तो उन गरीब बच्चों का भी बेहतर भविष्य बनेगा। उनके सहारे से व्यवस्थाएं और भी बेहतर हो जाएगी। हालांकि सरकार का सराहनीय कदम है, परिषदीय विद्यालयों में बेहतर सुविधाएं दी जा रही हैं और परिषदीय विद्यालयों में जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं अध्यापक गण वो भी सभी बहुत कॉम्पिटेंट हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं। सीमित संसाधनों के अंदर रहकर अंशिका दीक्षित ने परिषदीय विद्यालयों का नाम रोशन कर दिया है और ये साबित कर दिया है कि परिषदीय विद्यालयों में भी बहुत टॉप क्लास की एजुकेशन दी जाती है। नवोदय विद्यालय में कक्षा 9 में प्रवेश हेतु अंशिका दीक्षित ने मंडल टॉप करके न सिर्फ सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बेटी पढ़ाओ योजना को आगे बढ़ाया है बल्कि आम लोगों को भी ये संदेश देने की कोशिश की है कि घबराएं नहीं, परिषदीय विद्यालयों में भी बहुत टॉप क्लास की शिक्षा दी जा रही है। ज़रूरत है समाज को सक्रिय होने की, ज़रूरत है माता पिता को परिषदीय विद्यालयों की तरफ रुख करने की, ज़रूरत है परिषदीय विद्यालयों में अध्यापक जो अध्यापन का कार्य कर रहे हैं उनको सहयोग करने की, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे चलने की। नवभारत समाचार की टीम अंशिका दीक्षित, उनके माता पिता, उनके गुरुजन को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश कर दिया। ये सुनते हैं अंशिका दीक्षित भविष्य में क्या बनना चाहती हैं, क्या क्या हैं उनके सपने। लखीमपुर खीरी की जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने अंशिका दीक्षित की इस कामयाबी से प्रसन्न होकर महिला सशक्तिकरण पहल के तहत उन्हें सोशल मीडिया हैंडल प्रदान किया है। आइए सुनते हैं अंशिका दीक्षित और उनके माता पिता से उनके। अंशिका दीक्षित, पूर्व माध्यमिक विद्यालय रुकनापुर से। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूँ। भी मैंने कक्षा 9 के लिए अटल आवासीय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दी थी। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं पूरे मंडल में टॉप करूंगी, लेकिन जब रिजल्ट आया तब मुझे पता चला कि मैंने मंडल में टॉप किया है। इस सफलता के पीछे मेरे शिक्षक और मेरी माता पिता का समर्थन है और मेरी मेहनत भी इसमें थी। परिषदीय विद्यालय ने मुझे एक अच्छा माहौल दिया और सही दिशा दिखाई, जिससे मैं अपने सपनों को साकार कर पाई। राष्ट्रीय आय प्रतियोगिता में भी जिले स्तर पर मेरा बालिका वर्ग में प्रथम स्थान। मेरा अटल आवासीय विद्यालय के अलावा भी नवोदय विद्यालय के लिए क्लास 9 की जो प्रवेश परीक्षा थी उसमें भी मेरा एक सीट पे चयन हुआ है। डीएम मैम ने मुझे एक बैग दिया है जिसमें ये खाना खाने के लिए थाली है और ये बॉटल पानी पीने के लिए है और टाइम देखने के लिए एक घड़ी है और इसमें और खाना खाने के लिए एक टिफिन भी है। मैं डीएम मैम की तरह ही आईएएस ऑफिसर बनना चाहती हूँ और अपने देश और अपने जिले की सेवा करना चाहती हूँ।